जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक और फिट फाट होंगे। अभी मैं अपनी जॉब से रिलीज़ हुआ हूँ और घर के लिए निकल रहा हूँ। आज मेरी ड्यूटी बहुत बिज़ी गई, बहुत काम किया मैंने आज और इसलिए थोड़ा बिज़ी भी रहा मैं। बढ़े गए, अभी जाऊँगा खाना खा के और रेस्ट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। इसलिए कराची का मौसम आज सही है, थोड़ा सा गर्म लग रहा है कल के हिसाब से ना। और आज ईद मिलादुल नबी है, तो आज कराची में बहुत सारे लोगों ने कुमकुम में लाइटिंग की हुई अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे। तो इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं मैं अपनी कंपनी से, तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि देखिए लोगों ने कितनी ईद मिलादुल नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है लादत, उसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां की हुई हैं। और कल के दिन कराची में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत सारे जुलूस निकलते हैं इस खुशी में। इसलिए कराची का मौसम भी बदलता हुआ मौसम है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कब चेंज हो कब चेंज ना हो, कभी ठंडा कभी गर्म चलता रहता है। बट ये कराची ज़्यादातर गर्म रहता है, यहाँ का टेम्परेचर पता नहीं कि वक्त गुजरने से साथ साथ कराची का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए मुझे अपनी कंपनी से गाड़ी की पार्किंग से निकलते वक्त ही 5-10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर रखी है इन्होंने और पूरी निकलते निकलते 5-10 मिनट बंदे को यहाँ पे लग ही जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। मगर आज मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है, जिसकी वजह से इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं अंदर, तो आज थोड़ा कम टाइम लगा है। कुछ लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि बस अगर रोक दें तो फिर उनको चलाने के लिए मौत आती है, पता नहीं क्यों। कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें, पीछे भी आपके कोई खड़ा हुआ है उसको निकलना है, ये नहीं सोचते, बस खुद खड़े हुए तो समझो अटल, बस निकलना ही नहीं है। अभी मैं निकला हूँ अपनी कंपनी से गेट से बाहर, और ये स्टेडियम रोड कहलाता है कराची में। इस टाइम ट्रैफिक कम होती है अक्सर, और क्योंकि इस दोनों रोड के अतराफ में एक तरफ हॉस्पिटल्स हैं और एक तरफ जो है वो बेंगलोर हैं, तो कोई मार्केट्स इस तरह नहीं होती हैं, मगर फिर भी ये रोड ज़्यादातर बिजी रहता है। बस थोड़ा आगे जाए तो सामने मैकडोनल्ड आता है, और मैकडोनल्ड पे थोड़ी सी कमर्शियल शॉप्स हैं। अगर उससे थोड़ा आगे जाओ तो फिर पीएफ म्यूज़ियम आता है और कारसाज रोड ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो है ना, वहाँ पे उस पर अटैक हुआ था बम का। वो जब
बाहर से आई थी पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, तो उसके साथ ये यहाँ पे इवेंट हुआ था। ये वही कारसाज रोड है और इसी रोड पे जो है वो स्टेडियम भी पड़ता है। अभी यहाँ से आप देखें ना, लाइटिंग शुरू हो गई ना, और कुमकुमे और लाइटिंग लोग लगाते हैं। मुझे रात को ड्राइविंग करना अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। और उसका रीज़न ये है कि आँखों में जब सामने से गाड़ियाँ आ रही हूँ तो लाइट्स जो लगती है तो फिर आगे दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर बंदा ड्राइव करने में थोड़े कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है बंदे का। ये लाइटें देख रहे हैं आप, पर बिल्कुल लगाई हुई हैं, ये ईद मिलादुल नबी के प्रोग्राम की वजह से लगाई हुई हैं। कराची के लोग बेसिकली ऐसा भी होता है कि जब छुट्टी हो, अगर नेक्स्ट डे पे कोई अगर पब्लिक हॉलीडे हो या वीकेंड डेज हो, तो उन दिनों लेट नाइट तक जागते हैं और आउटिंग करते हैं, खाना पीना घूमना फिरना दोस्तों के साथ। ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे मेरे कैसे कुमकुमे लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कराची के लोग वीकेंड और अगर पब्लिक हॉलीडेज हो तो उन दिनों में लेट नाइट तक जागते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ दोस्तों के साथ खाना पीना घूमना फिरना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना। ये एक नॉर्मल रूटीन होती है इनकी। और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि कराची के लिए कुछ प्री प्लान बनाएं अच्छे से, जैसे ट्रैफिक के हो गए, उसके अलावा यहाँ के रोड्स हो, तो रोड को भी जो है ना अच्छे बनाएं, क्योंकि रोड यहाँ निज़ाम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ डिफ़िकल्टी, इसलिए बहुत मुश्किल होता है, ट्रैफिक ज़्यादातर जाम इस वजह से भी होता है। ये देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे, ये भी ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे फ़िश पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी मशहूर फ़िश पॉइंट है, यहाँ पे हर किस्म की मछली मिलती है और हर जो है ना मुख्तलिफ डिशेस में ये आपको पेश करते हैं। और यहाँ वीकेंड के दिन में बहुत रश लगती है। अक्सर जब सर्दियों का मौसम आ जाए तो तब तो बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है, क्योंकि लोग मछली के बहुत शौकीन है कराची वाले। तो यहाँ हर टाइप्स की मछली भी मिल जाती है, जैसे कि कांटों वाली, मीठे पानी वाली, समंदर वाली मछली, वो भी मिल जाती है इजीली। और इस रोड पे वैसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट और चीज़ें, बहुत सारे खाने पीने के इंतज़ाम। अभी रात के कराची में 10:45 हो रहे हैं और अभी तक इस तरह की जो है ना ट्रैफिक है यहाँ पे। और
और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी 20, 30, 40 से ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से बंदा फास्ट ड्राइव भी यहाँ नहीं कर सकता। कराची ऐसा सिटी है, पाकिस्तान का हार्ट है, ये दिल है, हार्ट की तरह है। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चल रहा है, कि ये रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान की। कराची में जो जीडीपी की लेवल है वो भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है, और सूबों के मुताबिक जैसे इन सूबों में। कराची की आबादी भी बेसिकली वो ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट कोई प्री प्लानिंग्स नहीं बना रही है, कि जैसे पानी हो गया इंसान की बेसिक नीड है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट निज़ाम और रेजिडेंशियल जो प्लान है वो, मगर सिंध गवर्नमेंट इन चीज़ों किसी पे भी ध्यान नहीं दे रही। और मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी कमी है, नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। अरे जिस रोड से मैं जॉब करके अपने घर जाता हूँ, इस पूरे रोड्स पे कहीं भी सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल फ्री है, मगर फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है सिग्नल फ्री होने की वजह से भी, कि भाई सिग्नल फ्री है तो बंदा जल्दी पहुँचे अपनी मंजिल तक, मगर ऐसा नहीं है, सिग्नल नहीं है मगर फिर भी हम बहुत टाइम लग जाता है घर पहुँचने में। क्योंकि इसी मेन रोड को जो है वो यूनिवर्सिटी रोड कहलाया जाता है। ये कराची की जो तीन यूनिवर्सिटीज़ इसी रोड पे पड़ती हैं। अब इंशाल्लाह रिसेंटली मैं क्लिफ्टन भी जाऊंगा, तो मैं आपको क्लिफ्टन भी दिखाऊंगा, और क्लिफ्टन के अलावा डिफेंस, वहाँ भी मैं आपको ये वीडियो जो आप लोगों से शेयर करूँगा, क्लिफ्टन की, डिफेंस की। कराची में बेसिकली कुछ ऐसे रेजिडेंशियल एरिया हैं जो साफ़ सुथरे हैं, जिनको थोड़ा बहुत मेंटेन रखा गया है अभी तक, बाकी अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। कोई सिंध गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है इन चीज़ों पे, कि अगर इन चीज़ों को बेहतर किया जाए आवाम के लिए।
जिस राह पे है घर तेरा उस राह से अक्सर गुजरा करूं। ये कराची यूनिवर्सिटी है, मेरे उल्टे हाथ पे आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी आती है और बस अभी एंड ही होने वाली है। अच्छा, कराची में सबसे ज़्यादा जो ईद मिलाद नबी को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब यहाँ कुमकुमी और लाइटिंग की जाती है, वो सदर साइड की जाती है। बहुत ज़्यादा ही रोशनियाँ जो बखेरी जाती हैं इन दिनों में।